असाइनमेंट्स यार, पर मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है। इस साल मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी। सुन, होल्ड कर, मैं पास हो गया। तुम कितनी स्वीट हो यार, मुझे तो लगा था अभी तक तुम मुझसे नाराज। हाँ बाबा, आई नो मैंने लेट एडमिशन लिया है, मेरे पास सारे नोट्स हैं। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें मेल कर देती हूँ, तुम उसका प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है? ये लड़की मेरे घर में ही रह के मेरी हेल्प नहीं कर रही। मैं तुझे बोला था ना, लड़की कितनी मीन होती है। ये लड़के भी कितने अजीब होते हैं ना, जिम में 100 किलो के डंबल्स उठा लेंगे, लेकिन एक बुक उठाने में इनकी जान जाती है। इन्हें चाहिए कि इनके नोट्स भी कोई और कंप्लीट करे। लेजी बम। टिपिकल बॉय, सिर्फ चीजें छीननी आती है। मीन। टिपिकल गर्ल, नखरे तो ऐसे जैसे सीजन एंड की सेल से खरीदे। अरे कोई हॉट लड़की हो तो समझ भी आता है, इस मोटी पे। आपको जलन हो रही है ना? हो रही है ना जलन? मुझे कि फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचाता और यहाँ पे मैंने टिया की जान बचाई। जलन हो रही है ना? just shut up and listen to me. तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी। तुमने उस दरवाजे को खोला छोड़ा, उसके बाद जिया की गाड़ी रोकी, सीन क्रिएट किया। और किसके लिए? उसकी गाड़ी में कोई था ही नहीं। अरे था, मैंने वहां पे वो देखा था। वो नहीं पहनते जासूस, काला सा ऐसा ये पहनते यहाँ पे ग्लव। वो देखा था मैंने। एक और कहानी, you're just अरे impossible. लेकिन बिल्लू जी एक बार मेरी बात तो सुनो। अनिका दीदी, आपको आपकी चिकनी चमेली चंपा की कसम, भैया को कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें प्लीज। Guys, what's happening? और ये चाकू? वो मैं गिर रही थी तो मैंने वो पकड़ लिया और ये मेरे हाथ में आ गया। शिवाय तो ठीक है ना? I'm okay. Just शिवाय क्या हो रहा है? वो लड़की ना, she just अनिका दीदी इतनी डेंजरस पाए चाकू। will you shut up? ओके। दादी लड़की बहुत स्वीट है, मुझे अपने नोट्स दे रही है असाइनमेंट्स के लिए। अब मैं भी क्या करूं दादी, ये क्लास में जाता नहीं है, टीचर्स जिम नहीं जाती, तो इनका मिलन नहीं हो पाता ना। अब नोट्स नहीं है तो फेल हो जाएगा तो रोएगा। और मैं कसम खा के कहती हूँ, इसका रोना ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए तरस खा के नोट्स दे रही हूँ इसे। हर वक्त खाने की बात करती, मुझे ताना दे रही है। उसमें भी एक बार कसम खा ली और एक बार तरस खा ली। दादी मेरी 100% अटेंडेंस है क्लास में। कैंटीन में 100% अटेंडेंस है, क्लास में 0। चलो ये अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए। हाँ दादी, देखो ना इन दोनों का कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है एक दूसरे पर। रुद्र भैया 10 साल में पहली बार मफिन, चीज ऑमलेट और ग्रिल सैंडविच खा रहे। और सौम्या देखो, रुद्र भैया का डाइट फूड, बॉइल्ड एग्स, एप्पल और फैट फ्री योगर्ट। नहीं दादी, ये खाना मैंने अपने लिए नहीं, ये सुमो के लिए लिया है। हाँ, ये भी मेरा खाना नहीं है, इस क्राई बेबी का खाना है। ये लो। हाय, कितनी अच्छी लड़की है, तेरा कितना ध्यान रखती है। वो तो है दादी, बस एक ही मैटर है जिसमें मेरी हेल्प ये नहीं कर रही, पर उसमें मेरी हेल्प ना मेरी लव एंजल करेगी। एंजल? क्या एडवाइस देती है वो? अगर वो मुझे एडवाइस देना, आई विल नेवर गो रॉन्ग। आई लव माई लव एंजल।
मुंह ना तोड़ दूं तेरा। बड़ा आया आई लव लव एंजल। हाँ, लव एंजल का नाम सुनते ही तेवर बदल गया मैडम के, चिढ़ गई एकदम। गुड फॉर यू। आई होप लव एंजल तुम्हें बहुत अच्छी एडवाइस दे। थैंक यू। क्राई बेबी, लव एंजल अब तुम्हारे लिए लव डेविल बनने वाली है। अब देखना कैसी तेरी लव लाइफ का ना बैंड बजाती है। फाइनली वो चली गई। अब तुझे समझ में आएगा कि तेरी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है। जब वो थी तो तेरी लाइफ में एक चैलेंज थी, एक कॉन्टेस्ट थी, और एक आदमी तभी बेहतर बनता है जब उसकी लाइफ में एक चैलेंज हो। तुझे लगता है कि वो तेरी दुश्मन है, पर मेरा दिल कहता है that she would have made you a better man. You think Anika would have made me a better man? समझा? सॉरी, तूने कुछ कहा? वो मैं एक्चुअली रुद्र से बात कर रहा था। एक्चुअली क्या ना, 5 साल पहले मैंने उसकी बर्थडे पे मैंने उसे एक पोएट्री की किताब दी। आज फाइनली वो फट गई। इसके लिए एक चैलेंज थी, है ना मिस्टर डम्बेल? यस ओ। ओके शट अप गाइस। मुझे सब समझ में आता है कि घुमा घुमा के यू टर्न लेके ना मुझे वही ज्ञान देना। आई डोंट नीड। ये डोंट गेट एंग्री, हम तो आपके रूम में चिल करने आए थे। वैसे भी जब से वो सुमो ने मेरा रूम लिया ना, आप और मैं रूममेट्स हो गए। भैया सुनो, जरा रूम गंदा कर दो ना, एट होम वाली फीलिंग आएगी। शिवाय बेबी, इसे अपना ही बेड समझो, आओ ना। वैसे भैया आप सही बोलते हो, हम 3 साथ है तो बात है, मैं आप दोनों के साथ नहीं होता अगर अनिका ने तेरी जान न बचाई होती। और अगर शिवाय और अनिका के एनवेलप्स एक्सचेंज नहीं होते और वो चॉपर से सही वक्त पे नहीं उतरता तो नहीं। ओ भैया के सामने ऐसे एग्जाम्पल मत दो। हम लोग फिर से शुरू हो गए। और कुछ कहना है यार? टाइम फॉर लव एंजल। लव एंजल। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी लव एंजल। आपकी लव लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी उलझन हो, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। सो कॉल मी। हेलो, हाय लव एंजल, आई एम प्रताप। मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिस्टेक कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया है। एक दूसरी लड़की से अफेयर शुरू हो गया है मेरा, और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बारे में बताया भी नहीं। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अब देखते हैं मेरी लव एंजल क्या सॉल्यूशन देती है। और दूसरी गर्लफ्रेंड? वो कर रही है। नाम लोग पप्पू। पप्पू नहीं, मेरा नाम प्रताप है। जो ऐसा काम करे ना, उसका नाम पप्पू ही हो सकता है। So पप्पू, you want to know what I think? I think कि तुम्हारी सेकंड गर्लफ्रेंड को भी तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो काफी चिल्ड आउट रहती है, बट आज फेमिनिस्ट साउंड कर रही है यार। अच्छी एडवाइस नहीं दी बिल्कुल। वो अच्छी एडवाइस ही दे रही है। Really? पप्पू, do you realize तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम्हें उन दोनों लड़कियों के पास जाके माफी मांगनी चाहिए झूठ बोलने के लिए। उसके बाद उनकी मर्जी, वो तुम्हें माफ करे ना करे। और अगर नहीं किया तो चॉप हो जाएगी ना। पप्पू, डोंट बी अ पप्पू। बॉयज की तरह नहीं, इंसानों की तरह सोचो। Really? I'm really liking this love angel. क्या वाओ, लेडी लाइकिंग दिस लव एंजल। किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रही है वो। देखो पप्पू, सॉरी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने सॉरी नहीं कहा तो तुम्हें स्ट्रेस होगा तो तुम्हें रिंकल्स आएंगे, तुम्हारे बाल सफेद होंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। सो पप्पू, डू यू रियली वांट दैट? हाँ, टेल मी, डू यू रियली वांट दैट? और हाँ, स्ट्रेस की वजह से तुम्हें बैड ड्रीम्स आ सकते हैं। बैड ड्रीम्स की वजह से तुम बेड से गिर गए तो? अगर बेड से गिर गए तुम्हारे बोन्स ब्रेक हो जाएंगे। यू रियली वांट कि एक सॉरी ना बोलने की वजह से तुम्हारे बोन्स ब्रेक हो जाए? हाँ, टेल मी। इससे अच्छा है तुम अपना ईगो साइड रखकर उसे सॉरी कह दो। गेट इट? Whatever. क्या है सब? तू इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है? उसने किसी और को कहा था अपनी ईगो साइड में रखने को, तुझे नहीं। प्लीज, मेरे पास इन स्टूपिड बातों के लिए वक्त नहीं है। भैया आपके फेस पे रिंकल। ऑफ कोर्स नॉट। शिवाय? हाँ। सफेद बाल। यू मैड? भैया मुझे आपकी त्वचा की बहुत चिंता है। आप प्लीज लव एंजल की एडवाइस मान लीजिए और अनिका दी को सॉरी बोल दीजिए। बोथ ऑफ यू जस्ट कट इट डाउन, ओके? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। इस बैग में क्या है? इसमें वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सॉरी के 12 डिफरेंट कार्ड हैं। एक सॉफ्ट टॉय इस पे लिखा है मुझे माफ कर दो, एक छाता है, एक अम्ब्रेला है, कहीं फिर से पानी ना पड़ जाए आपके ऊपर। लॉजिक, हाँ? और लिक्विड करेज है। लिक्विड करेज? वो क्या है? वाइन।
मैं कोई वॉर पे थोड़ी जा रहा हूँ। अच्छा भैया बताओ ना, आप अनिका दी को सॉरी कैसे बोलोगे? मैं भैया आपको ना कोचिंग की जरूरत है। मैं और वो आपको बताते हैं कि सॉरी कैसे बोलते हैं। ओह आप भैया बनो, मैं अनिका दीदी बनता हूँ। ओह पीछे से आओ। शिवाय सिंह ओबरॉय की डील हो जानी चाहिए। आई डोंट वांट एनी मिस्टेक। छोड़िए मुझे। ओके आप अपने आप कुछ समझते क्या है? पकड़ के लाओ ओबरॉय। हे एक्सक्यूज मी। भैया वेट, कैरेक्टर में एक तो मैंने आपकी जान बचाई और ऊपर से आपने क्या किया? मुझे मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी इंसल्ट भी की। एक बार शिवाय सिंह ओबरॉय ने जो कह दिया सो कह दिया। हर बार इस बार मैं आई थिंक आई वाज अनफेयर। अनफेयर? और आप तो इतने फेयर हैं। लेट मी स्पीक। थैंक यू शिवाय सिंह ओबरॉय की जान बचाने के लिए। एंड सॉरी वो जिस तरीके से शिवाय सिंह ओबरॉय ने तुमसे बात किया उसके लिए। बट प्लीज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बैंगन्स भी बैंगन्स, और बैंगन्स तो बैंगन्स ही होते हैं ना, आपके कहने से बदल थोड़ी जाएंगे। पर फिर भी अगर आपने मुझे सॉरी बोल ही दिया तो मेरी चंपा और चमेली आपको सॉरी दे रही है। हाँ ओके जस्ट कट इट गाइस ओके। हो गया तुम दोनों का एंटरटेन? हाँ बिकॉज आई हैव टू गो ऑलराइट। सॉरी बोलना तो क्या लगता है आपको वो बोल पाएंगे? पता नहीं पर कुछ तो जरूर बोलेगा। आज पूरा दिन इंटरनेट पे जॉब ढूंढूंगी, कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। साहिल जल्दी उठ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इसकी पानी की बोतल कहाँ है? किचन में होगी लगता है। पोछे वाला पानी भी ना। साहिल जल्दी उठ, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी। आज आपको मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि मेरी वजह से अनिका दी और शिवाय भैया के बीच में जो वर्ल्ड वॉर 3 है ना वो खत्म होने वाली है। मुझे लगता है ये सब तेरी वजह से हुआ। नहीं एक्चुअली क्रेडिट ना हमें लव एंजल को देना चाहिए क्योंकि उसी की सॉरी एंड थैंक यू की एडवाइस ने हमारी हेल्प की। अभी तक तो भैया सॉरी भी बोल चुके होंगे, उनका पैचअप भी हो गया होगा। वैसे अपने भैया हैं बड़े प्रिंस चार्मिंग। शिवाय एंड प्रिंस चार्मिंग। हाँ अभी एकदम भीगी बिल्लू बन के बैठे हूँ। सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो। एंड आई एम श्योर उन्होंने सॉरी की एक बहुत लंबी स्पीच लिखी होगी जिसे बिना फंबल मारे बोल देंगे। What the walk? हानी तू फिर से मैड, तू प्रिंस नहीं तू। आप ना हिचकी टाइप के आदमी, कहीं भी कभी भी आ जाते हो। अब मेरे दरवाजे पे प्रकट हो गए तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? आपको गंगा स्नान करने के लिए मेरी पोछे का पानी मिला था। हाँ? पोछा? ये पोछे का पानी है? अनिका बहुत सेंसिबल लड़की है। हाँ जबान से थोड़ी तेज है पर काफी मैच्योर है। एंड आई एम श्योर इस वक्त वो इस सिचुएशन को बहुत ग्रेसफुली और बहुत मैच्योरली हैंडल कर रही है। वाह, अब मैं अपने घर में पोछा भी नहीं मार सकती। तुमने मुझ पर पोछे का पानी फेंका। अब हर बात को इतना नेगेटिवली क्यों लेते हो? अब आप ये सोचो कि आपके सारे कीटाणु मर जाएंगे। बिल्लू जी अगर आप तुम कॉल मी दैट ओके? नो तुम पागल हो, बात बाद में करती हो, पहले चीजें फेंकती हो। आप नहीं फेंकते? सबसे ज्यादा तो आप फेंकते। कभी फोन फेंकते, कभी इसको फेंकते, कभी उसको फेंकते। अगर कुछ नहीं मिला तो लंबी लंबी फेंकते। आप ना एक नंबर के फेंकू इंसान है। फेंकू? What's that language? You know what? मुझे तुमसे बात करने आना ही नहीं चाहिए। तुमसे कोई शरीफ इंसान बात कर ही नहीं सकता। नो। तो आपके घर वाले जो मुझसे बात करते हैं वो तो शरीफ है ही नहीं, है ना? दादी तो डाकू सुल्तान है और ओम और रुद्र क्या है? बकरी चोर। तुमसे बात करना ही बेकार है। और आपकी शक्ल देखना ही बेकार है। अब आप मेरे घर पे आए हैं, बताएंगे कि आज कौन सा इल्जाम लगाने आए हैं मुझ पे? बोलिए, क्या किया आज मैंने? आज हमने बहुत अच्छा काम किया रुद्र।
हमने शिवाय और अनिका के बीच में झगड़ा खत्म करवाया। ओह, हम कितने महान है यार। आपको पता है हमारा नाम ना दुनिया के ग्रेट लोगों के साथ दिया जाए जिन्होंने दुनिया में शांति फैलाई, जैसे नेल्सन मंडेला जी, गांधी जी, वैसे ही रुद्र एंड ओमकारा। बात को कहां से कहां ले जाता है। ओह, यू विल सी। भैया के घर के अंदर घुसते ही वो हमें गले से लगते। पप्पियां देंगे, पप्पियां अपने हाथों से मुझे प्रोटीन पिलाएंगे, प्रोटीन, और अपने हाथों से आपके बाल सहलाएंगे ऐसे ऐसे और कहेंगे रुद्र, ओ अगर तुम दोनों मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरी जिंदगी में शांति नहीं होती। आई लव यू बोथ। I hate you both, ओम एंड रुद्र। तुम्हारी वजह से मैं इस लड़की के सामने खड़ा हूँ। अगर तुम मेरे सामने आ जाओ ना, I'll kill you both. Just अपने से ही बात करनी थी तो घर पे कर लेते। यहाँ क्यों आए? मुझसे मिलने आए हैं ना, मुझसे बात करने आए तो बोलिए। ऐसी कंजी आंखों से क्या देख रहे हैं मुझे? बोलेंगे? मैं अपनी गंजी आंखों से जो चाहे करूँ, राइट? तुम ऐसे बातें करती हो ना तो स्टूपिड साउंड करती हो। घर मेरा, मैं चाहे जो बोलूं मेरी मर्जी। आपके घर में तो नहीं बोल रही हूं ना मैं। हो गया। हाँ, मैं कभी कभार थोड़ा ज्यादा बोल देती हूँ, लेकिन आपके घर पे आपसे बात करना ना मेरी मजबूरी। अब आप मेरे घर पे आए हैं, प्लीज बोलिए जो बोलना है। क्या फिर से कोई आपके घर पे फूल पत्ता चोरी हो गया जिसका इल्जाम आप मुझ पे लगाने आए? तुम्हें और कुछ कहना है या हो गया? No, finish it. I have all the time, yeah. आपकी तबीयत ठीक है ना? आज कोई धमकी नहीं देंगे आप मुझे? जेल भिजवा दूंगा, फांसी चढ़ा दूंगा, क्या चक्कर क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। Actually, वो मैं I'd come to say कि वो जो हुआ वो आपकी तबीयत ठीक है ना? आज कोई धमकी नहीं देंगे आप मुझे? जेल भिजवा दूंगा, फांसी चढ़ा दूंगा, क्या चक्कर क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। Actually, वो मैं I'd come to say कि वो जो हुआ वो क्या बोलने आया था? ये हुआ है, वो हुआ है, क्या बोलिए? I found out कि वो जो चिप लीक हुआ था वो तुमने नहीं किया था क्या? मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे पहले से ही पता था। Okay, let me just finish. मैंने वो सिक्योरिटी लैप्सेस चेक किए एंड we found a few proofs और तुम पर बाकी जो इल्जाम लगे थे वो गलत थे। आपके पास तो मेरे जुर्मों की जन्म कुंडली है ना? जरा देख के बताएंगे कि मैंने क्या क्या नहीं किया? कोई कंफ्यूजन ना रहे ना बाद में। जो सिक्योरिटी कोर्ट का जो इंसिडेंट हुआ था वो यू आर नॉट रॉन्ग। और जो टिया को तुमने उस दिन रोका था वो तुमने टिया के लिए किया था एंड यू आर राइट। और भी कुछ है? पानी में भी जो करंट डाला गया था यू आर राइट। यू आर ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि इतने दिनों तक आपने जो मेरी इंसल्ट की, मुझे सताया, इतना मुझे तंग किया, वो टोटल 100% बिल्कुल गलत था? मैं कह रहा था कि नहीं, आप कहिए जो अभी मैं सिखाऊंगी। अब आप बोलेंगे कि मैं गलत था। बोलिए। Okay, listen to me, all right? You listen. उस दिन आप मेरे घर पे आके बड़ी तड़ी मारे थे ना ऐसे। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, तुम्हें खरीद लूंगा और क्या क्या। उस दिन भी मैं गलत नहीं थी। मैंने आज तक आपकी फैमिली को कभी धोखा नहीं दिया और ना ही आपको कभी धोखा दिया। आप गलत थे, इसलिए मुझसे आप माफी मांगे। मैं बस कहने आया था कि घर पर सब चाहते हैं कि तुम काम पर वापस आ जाओ। जस्ट कम बैक। प्लीज नहीं बोला आपने। वैसे तो आप इतनी हाई-फाई इंग्लिश बोलते हो। प्लीज बोलना भूल गए लगता है, वापस बोलना। घर पर सब स्पेशली दादी चाहती है कि जस्ट कम बैक। तो
श्री 1008 कंची आंखों वाले बागड़ बिल्ली जी गुस्से के गोल्ड मेडलिस्ट शिवाय सिंह ओबरॉय मुझे कह रहे हैं मैं वापस आ जाऊं नौकरी पे। ओके जस्ट कर, तुम्हें दोबारा जॉब चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत। मैंने अपना काम कर लिया। वो किसी ने कुछ कहा था ना, शिवाय सिंह ओबरॉय किसी के सामने नहीं झुकता। आज वो डायलॉग मेरे सामने चूर चूर हो रहा है। वाह, क्योंकि शिवाय सिंह ओबरॉय मेरे सामने झुक रहा है। मीच फिर से स्माइल क्यों दे रही? क्योंकि मैं जीत गई हूं। कम ऑन लव एंजल, आज में तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है उस रोमी को पटाने के लिए। अरे वाटरप्रूफ घड़ी सुनी थी, फायरप्रूफ वायर भी सुना था, बट रुद्रप्रूफ लड़की, अरे सोच भी नहीं सकता था ऐसा दिन आएगा। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। 200 केजी की स्क्वाट है, 22 इंच का आर्म है। इन शॉर्ट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है। प्लीज मेरा ये ड्रीम पूरा करने में मेरी हेल्प कर दो, फिर जाके मैं उस सुमो रेसलर को बताऊं। बढ़िया ही, रोमी मेरी बचपन की दोस्त है। हाँ। मेरी हेल्प कर दो लव एंजल। सुमो रेसलर, अच्छा अगर आज इस सुमो रेसलर ने ना तुम्हें रुलाया नहीं ना, मेरा नाम भी सौम्या नहीं। रुद्र सिंह ओबरॉय, गेट रेडी फॉर लव डेविल। आज बताती हूँ इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी लव एंजल वापस आ गई मेरी लव एंजल आ गई। आज मैंने मेरा ब्रॉडकास्ट थोड़ा जल्दी शुरू किया है क्योंकि मेरे दिल में फीलिंग आ रही थी कि किसी रेस्टलेस सोल को मेरी हेल्प की जरूरत है। हाँ, वो रेस्टलेस सोल, वो परेशान आत्मा मैं ही हूँ। और ये परेशान आत्मा ओबरॉय अभी तुम्हें कॉल करने वाला है। अपनी लव उलझन सुलझाने के लिए मुझे जल्दी से कॉल कीजिए। Your love angel is waiting. Here's our first call for the day. Hello. हेलो लव एंजल। Hi. आपका नाम क्या है? मेरा नाम रू। अगर इसे अपना असली नाम बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। फिर हवा में कबूतर नहीं, एरोप्लेन नहीं, मेरा मजाक उड़ेगा। Hello. What's your name? मेरा नाम अमर। कितना बड़ा फ्रॉड है, अपना असली नाम छुपा रहा है। Wow. आपने अपना नाम याद करने के लिए काफी देर लगा दी। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अपना प्रोटीन शेक कॉल के बाद पी लेना। तुम्हें कैसे पता चला मैं प्रोटीन शेक पी रहा हूँ? वो तुम्हारी बॉडी बिल्डर्स वाली आवाज से। लोगों को देख के पता नहीं चलता और तुमने आवाज से पहचान लिया कि मैं जिम जाता हूँ। वाह। तो अमर बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? बिल्लू, तू माफी मांगने आया या डांट रहा है उसको? दादी ये दोबारा ओबरॉय मेंशन में तभी एंटर कर सकती है जब ये कंडीशन माने कि तुम मुझे इरिटेट नहीं करोगी। ओके? अब ये कैसी शर्त है? आपकी गारंटी कौन ले सकता है? आपको तो कभी भी दौरा पड़ सकता है। कल को आप ये कहेंगे अनिका तुम सांस लेती हो तो मुझे इरिटेट होता है, तो क्या मैं सांस लेना बंद कर दूंगी? देखिए, आप ना काली कॉफी पीना छोड़ दीजिए, तभी आप ऐसे ये जो चिड़चिड़े होते रहते हैं ना, इसलिए ऐसे होते हैं आप ना रबड़ी वाला दूध पीजिए, सफेद होता है ना, इसलिए खुश रहेंगे से। प्लीज कॉल एक्सप्रेस। बात तो सही कह रही है बिल्लू, तू चिढ़ता तो बहुत है। दादी आप किसके साइड पे हो? दादी उसके साइड है जो सही है ना दादी? बस अब झगड़ा खत्म, चले। नहीं दादी, एक शर्त और, इसे कह दीजिए कि ये अपने काम से काम रखे और मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही है दादी? खाली है क्या? शादी प्लान कर रही हूँ मैं आपकी। शेरवानी का कलर क्या होगा, आपकी जुत्ती का कलर क्या होगा, पंडित जी को कितने पैसे देने हैं, सालियों को जूता चुराई के कितने पैसे देने हैं, ये सब तो मुझे इनसे पूछना पड़ेगा ना। बात तो सही कह रही है बेचारी। ये बेचारी नहीं है दादी, अब बस एक शर्त और ये शर्त इससे माननी ही पड़ेगी, वरना ये वापस ओबरॉय मैंशन नहीं आ सकती। दादी इनकी मांगे ही नहीं खत्म हो रही, एक नंबर के मंगते इंसान है। लिसन, ये शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए क्या है ये शर्त? दादी इसे बता दीजिए कि ये लास्ट टाइम हुआ है आज। क्या?
ये ओ, पानी फेंकना। लिसन, यू नीड टू स्टॉप दिस, ओके? आपको पानी का डर बैठ गया ना? आप वैसे नहाते वाते भी हो कि बस ऐसी सूट पहन के? वो सबसे पहली बार मैंने जानबूझ के आप पे पानी फेंका था। या बाद में तो गलती से ही हुआ है, इतनी बार जो हुआ है। गलती? Just make sure ऐसी गलती ना आज के बाद गलती से ही मत। ठीक है। वैसे मैं अपनी ड्रीम गर्ल को पटाने के लिए क्या करूं? मेरे पास ना एक फुल प्रूफ प्लान है। कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट को लेने से पहले डिसाइड कैसे करता है? कब? प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग से, राइट? तो मतलब मैं अपने आप को एडवर्टाइज करूं? अगर आप अपने पुराने बॉयफ्रेंड से परेशान हैं, तो लीजिए ज्यादा झाग वाला अमर प्रेम, 6 पैक्स और डिंपल स्माइल के साथ। मुफ्त टिंग टिंग टिडिंग। थैंक यू सो मच। नहीं, ये बहुत इन योर फेस वाली एडवर्टाइजिंग होगी। थोड़ी सटल करो। कैसे? वो ऐसे कि वो जहाँ भी जाए तुम उसके पीछे पीछे जाओ। उसे सोशल मीडिया पे फॉलो करो, उसे कैफेज पे फॉलो करो, रोड पे फॉलो करो, हर जगह फॉलो करो। वो जहाँ देखे तुम वहाँ आ जाओ। समझे? क्या आइडिया दिया यार, मजा आ गया। वैसे तुमने नाम क्या बताया था? डैम, अभी तो नाम बोला था, फिर से भूल गया। क्या था? 2 नाम थे। विशाल शेखर? नहीं। हाँ, बास मस्तान? नहीं। शंकर एहसान लॉय? नहीं यार, ये तो 3 हो गए। रियली टफर। शिव ओमकारा। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम अमर प्रेम है। हेलो। लगता है सिग्नल वीक है, आवाज नहीं आ रही। बाद में बात करता हूँ। बाय लव एंजल। अब ये लव एंजल की एडवाइस मेरी लाइफ बना देगी। बनाएगी नहीं, आप ही एडवाइस तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी। टफर ओबरॉय।